वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए आपके पोर्टफोलियो की प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। वाइस इन्वेस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत उस्तिकी। और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। मुकेश कुमार साहब हैं जो अपना सवाल हमसे पूछेंगे। नमस्कार मुकेश कुमार जी। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैम भागलपुर से बोल रहा हूँ, बिहार से। ऑलराइट। 10 साल के लिए 20 लाख रुपए लमसम आपको इन्वेस्ट करना है और उसी के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स के नाम जानने हैं। सर सवाल इतना ही है कि कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं? मैम ये ऐड करना है, मैंने 20 लाख ऑलरेडी कर रखा है इन्वेस्ट, अलग से और 20 लाख इन्वेस्ट करना है मुझे। तो मैं अपना पोर्टफोलियो आपको बताना चाहूँगा। इसमें अगर कुछ चेंजमेंट करना है तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके जी, इसमें मैंने मोतीलाल ओसवाल में समथिंग 3,50,000 किया है। उसके बाद सर ये डिटेल्स आपने हमें दी नहीं है। ये आपने डिटेल्स इस पोर्टफोलियो की हमें नहीं दी हैं। हाँ जी हाँ जी। एक काम करते हैं, जो 20 लाख रुपए आपको डालने हैं पहले उसकी सलाह ले लेते हैं। हेमंत जी बताइए कहाँ पर इन्वेस्ट करें? देखिए कविता, यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि जैसा मैंने कहा कि इनके पास 10 साल का समय है। अगर मैं उसको इंडिपेंडेंटली देखूं, जैसा मैंने अभी बताया कि इनका इक्विटी पोर्टफोलियो है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये इक्विटी से फेमिलियर है और काफी समय से ऑलरेडी अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो अगर मैं सिर्फ टाइम होराइजन को देखूं तो डेफिनेटली ये इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये पैसा किस तरह से लगाएं अभी। देखिए, अगर वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट होती है और अगर आपके पोर्टफोलियो का वो बड़ा प्रोपोर्शन हो, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, अभी तो मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगाने का कोई सेंस नहीं है। बट इवन अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक हमेशा एक स्टैगर पैटर्न में पैसा लगाएं तो अच्छा है। तो इस समय पे जो कंडीशन है, मुझे लगता है काफी कुछ करेक्शन हो चुकी है। हो सकता है थोड़ी और करेक्शन हो यहाँ से, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि ये एक दोनों का मिक्स रखें, लमसम और सिस्टमैटिक। तो मे बी अराउंड 30% पैसा जो है वो लमसम लगा सकते हैं और बाकी 70% ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से लगाएं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इनको इससे ये फायदा होगा, इनको मौका मिलेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक एवरेजिंग कर सकें। और 10 साल का टाइम होराइजन होने के बावजूद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एंट्री लेवल्स है वो थोड़े सही हो। तो एक तो ये। दूसरा, अगर इनको मुझे सिर्फ इंडिपेंडेंटली अगर ये पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं चाहूंगा कि वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज है। जैसे लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड देख सकते हैं आप, HSBC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं, और लार्ज कैप में प्योर लार्ज कैप फंड में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। तो इन चारों फंड में 5-5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करें तो ये आपका जो पोर्टफोलियो है 10 साल के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही होगा। तो मुकेश कुमार जी, आपके लिए ये सलाह आती हुई जहां पर आपको HSBC लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप रेकमेंड किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया का भी लार्ज और मिड कैप आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5-5 लाख रुपए ईच फंड में। और जो आपका पहला पोर्टफोलियो है वो हम चाहेंगे कि आप उसकी डिटेल्स हमें भेजें और उसमें से कोई फंड अगर आपको निकालना है या नहीं, हमारे एक्सपर्ट के पास जब वो पोर्टफोलियो पहुँचेगा तो वो आपको रिकमेंडेशन भी दे पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मुकेश पटेल जी का मैं सवाल लेती हूँ। और हेमंत जी, इनका पोर्टफोलियो आपके पास भी होगा। GM फ्लेक्सी कैप है, महिंद्रा मैन्युलाइफ है, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है। और ये 10,000 की अपनी SIP कर रहे हैं। 20 साल में 2 करोड़ इन्होंने जमा करने हैं इस पोर्टफोलियो से। देखिए कविता, अगेन यहाँ पे टाइम होराइजन इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने कहा 20 साल का समय इनके पास। इनकी जो करंट SIP है वो 10,000 की SIP है। तो अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा, जबकि इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का है। तो इनको 2 चीजें कर सकते हैं ये। अगर वो एक साथ अपना SIP का पैसा बढ़ा सकते हैं तो इनको डबल करना होगा, यानी 10 से 20,000। अगर वो 20,000 की SIP 12% अगर हम रिटर्न मान के चले, अगर उसको 20 साल वो कंटिन्यू करते हैं तो 2 करोड़ का उनका कॉर्पस बनेगा। अगर वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो दूसरा तरीका है जो मुझे लगता है वो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकता है इनके लिए, कि वो हर साल अपनी SIP को स्टेप अप करें 10% से, यानी हर साल अपनी SIP के अमाउंट को 10% से बढ़ाएंगे तो इनका 2 करोड़ का जो कॉर्पस है वो बन पाएगा। ऑफ कोर्स जब हम 20 साल की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि उनको रिटर्न 12% से बेहतर मिले। बट आई थिंक जब भी हम एज्यूम करते हैं थोड़ा कंजर्वेटिवली करें तो वो अच्छा है, ताकि बाद में कोई हमें डिसअपॉइंटमेंट ना हो। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो में देखूं तो इनके पास 5 फंड्स हैं बेसिकली। तो एक इनके पास जो मिड कैप फंड है
महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप का, मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन है, जिसको वो देख सकते हैं इन्वेस्को मिड कैप, उसको आप कंसिडर कर लीजिए। और साथ ही स्मॉल कैप दो फंड्स हैं इनके पास, एक स्मॉल कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, और एक जेएम फ्लेक्सी कैप है। जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट के दोनों की परफॉर्मेंस ठीक रही है, बट क्वांट के फंड्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी काफी समय से थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि उसकी बजाय अगर आप एक मल्टी कैप फंड रखें जहां पे तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, हमने एक मल्टी कैप फंड की थोड़ी देर पहले बात की है, कोटक मल्टी कैप, वो अगर आप रखें तो 4,000 रुपए इन दो फंड के अंदर जो है वो आप वहां पे लगा दीजिए। तो कुल मिला के आपके पास 4 फंड्स होंगे, और सही मायने में जो आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, वो आपको मिलेगा। फंड वो आएंगे जो थोड़े कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ बदलाव करने की जरूरत है मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में, और जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट की रकम को बढ़ाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन लाइन पे राजेश्वर प्रसाद जी कतर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी नमस्कार, क्या हालचाल सर? कैसे हैं? ठीक है, मैं कतर से बोल रहा हूँ। और जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। जी थैंक जी यू सर। मैडम, मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ और आप बहुत ही अच्छा गाइडेंस देती हैं कस्टमर को, और मैं Thank अपने you. फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करता हूँ आपके आइडियाज। अरे वाह, तो अरे वाह, अभी एट बहुत प्रेजेंट बढ़िया। है ना मेरे पास मैडम 7 स्क्रिप्ट है। एक है मेरे पास डीएसपी स्मॉल कैप, जिसमें मेरे पास 5-5 हजार के 3 SIP है। HDFC मिड कैप में उसमें 5-5 हजार के 3 SIP है। मोतीलाल ओसवाल 5-5 हजार के 2, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 5-5 हजार के 3, पराग परिफ्लेक्सी 5 हजार का 1, और क्वांट स्मॉल कैप 5-5 के 2 और 10 का 1, यानी टोटल मेरे पास 80,000 के SIP है मैडम। और एट प्रेजेंट मेरा वैल्यू है 1.28 करोड़ आफ्टर दिस ड्रॉप इन मार्केट। तो मैं आपसे, और एक मेरा म्यूचुअल फंड अलग है, उसमें मेरा वैल्यूएशन अराउंड 5 करोड़ है। तो मेरा टारगेट है मैडम कि मेरी एज है अराउंड 55 है, मैं 60 के बाद रिटायर हूँगा, तो मुझे पर मंथ 2 लाख रुपए चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन है मैडम। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ फंड्स के नाम मैच नहीं हो रहे हैं। ABSL के आपके पास फ्लेक्सी कैप है 10,000 के SIP इसमें, ABSL का फ्रंटलाइन इक्विटी है 5,000 SIP इसमें, इज दैट राइट? और कोई है ABSL का? यस, ओके। तो आपने मेरा ओके, एक मिनट मैडम, तो आपने मेरा दूसरा वाला पोर्टफोलियो, मेरे पास 2 है, इसलिए आपको ऐसा मैच हो रहा है। तो मेरे पास तो इसमें 2 ABSL है, 2 HDFC है, एक मिड एसेट है, एक निप्पॉन का स्मॉल कैप है, और पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 10,000 की SIP चल रही है। टोटल SIP इस पोर्टफोलियो में 70,000 रुपए है राजेश्वर जी। तो क्या यही वो पोर्टफोलियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं? जी मैडम, यही है। ओके, तो इसकी करंट वैल्यू है 4.9 CR, और इसको जो है 10 CR आपको करना है 7 साल में, इज दैट राइट? जी मैडम। ओके, चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हेमंत सर बताइए कैसे इनका मार्गदर्शन करेंगे? देखिए कविता, पहले इनका अगर हम देखें एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 4 करोड़ 90 लाख रुपए की इनके पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है। 70,000 रुपीज पर मंथ ये SIP कर रहे हैं। 7 साल का इनके पास समय है। इनका जो टारगेट है, जैसा उन्होंने बताया कि 10 करोड़ का है, तो मेरे हिसाब से अगर ये प्रोसेस अगले 7 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो मैं अगर 12% का रिटर्न मान के चलूं, हालांकि यूजुअली मैं 7 साल में वो 12% का रिटर्न एज्यूम नहीं करता हूं, पर क्योंकि ये पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मैंने 12% का अगर मैं रिटर्न एनालाइज करूं, तो एज्यूम करूं, तो करीब करीब 12 करोड़ का कॉर्पस बनेगा इनका। तो मुझे लगता नहीं कि इनको अपने टारगेट को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी, बट हाँ, कुछ बदलाव अगर पोर्टफोलियो में करेंगे तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सा बैलेंसिंग बेटर होगी, थोड़े बेटर परफॉर्मिंग फंड आ सकते हैं। तो जैसे इनके पास 2 लार्ज कैप फंड है, एक है ABSL का फ्रंटलाइन जहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे दूसरा है मेरा ही एसेट का लार्ज कैप फंड। इन दोनों को अगर ये एक ही फंड में कंबाइन करें, मैंने एक फंड की पहले बात की थी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में, मुझे लगता है वो बेटर परफॉर्मिंग फंड है, बेटर क्वालिटी फंड है। तो एक तो उनको ये बदलाव करना है कि 2 फंड SIP ये कंसिडर कर सकते हैं, उन दोनों को बंद करके निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में। मिड कैप में HDFC मिड कैप में इनके पास 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन अगर मैं मिड कैप को देखूं तो सही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 29% एलोकेशन है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्कोप है कि एक फंड की जगह 2 फंड रखें। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि HDFC मिड कैप जो है, उसका जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी और जो पोर्टफोलियो है,
वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, उसमें काफी सारे स्टॉक्स हैं। दूसरा जो फंड मुझे लगता है वो ले सकते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इस फंड में वो कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं और जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एलोकेशन और जो स्टॉक्स हैं वो काफी अलग है। तो मुझे लगता है कि एक की बजाय अगर ये 2 फंड रखे, हालांकि यूनिवर्स वही है 150 स्टॉक का जो मिड कैप का है, बट आई थिंक बजाय इसके कि 30% पैसा मैं एक ही फंड में लगाऊं, अगर मैं वो 2 फंड में लगाऊं तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, अलग तरह का पोर्टफोलियो बनेगा, तो ये बदलाव कर सकते हैं। और बाकी जो फंड्स हैं मुझे लगता है वो सही है, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, ना तो फंड में ना तो एलोकेशन में। तो ये कुछ बदलाव है, ये आप कीजिए, मुझे लगता है पोर्टफोलियो विल बी बेटर बैलेंस। राजेश्वर जी, मेरे ख्याल से आपके पास 2-3 पोर्टफोलियोज हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो आपने हमें दिया था उसके मुताबिक ये बदलाव जो है आपको बताए जा रहे हैं। आपको जो है थोड़ा सा स्प्लिट करना है। 20,000 का अपना HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी का जो है 10,000 HDFC मिड कैप में डाल सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाल सकते हैं। बाकी सारे फंड्स इस पोर्टफोलियो के लिहाज से ठीक है। क्या और कोई सवाल आपको पूछना है हमसे? ऑलराइट, चलिए, शायद फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर हमारे साथ जुड़ेंगे SBI म्यूचुअल फंड के TP सिंह और जन निवेश SIP। जी हाँ, 250 रुपये की SIP का जो है आगाज़ हो चुका है और उसी को लेके खास बातचीत DP सिंह से होगी। हेमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारी इस पेशकश में और आज दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पर 250 रुपये की SIP आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत होगी ब्रेक के बाद।